अब सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रही हूं। अग्निहोत्री जी, शुरुआत, इट्स अ सिंकिंग शिप। अब ये वो नाव है, ये शिप है जो डूब रहा है और अब हर कोई इससे पल्ला झाड़ना चाहेगा। देखिए, कुलदीप जी का अपना विचार है। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक रूप से किसी भी पार्टी को सिंकिंग शिप नहीं मानता हूँ। पार्टियों के सफ़र में उतार चढ़ाव आते हैं और उसके बाद फिर जो नेतृत्व होता है वो अपनी कुशलता से कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। तो मैं किसी भी पार्टी को, जब 2009 में दोबारा मनमोहन सिंह सरकार बनी थी और कांग्रेस जीत के आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरह की तमाम भविष्यवाणियाँ की जा रही थी कि अब डूब गई, खत्म हो गई, कोई नहीं है, अडवाणी जी भी हार गए, सब रह गया। लेकिन बाद में वही भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई और आज देश पर राज कर रही है। तो इस तरह बिश्नोई जी की बात यह है कि जो अभी भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है राज्यसभा चुनाव के पहले, और उनकी अपनी ग्रीवांसेस थी, अपनी शिकायतें थी, जिसकी वजह से पहले वो अलग पार्टी बनाई उन्होंने, उसके बाद फिर शामिल हुए। इकलौते अग्निहोत्री जी, इकलौते बिश्नोई जी नहीं है ना, एक के बाद एक सारे कद्दावर नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं और जो बचे कुछ कद्दावर नेता हैं वो ब्लैकमेल करने की पोजीशन में हैं। अशोक गहलोत जो कर रहे हैं, मैं उसे सीधे सीधे शब्दों में ब्लैकमेल कहूंगी। कहा जा सकता है कि नहीं, ये तो अतिशयोक्ति हो गई भाई। उनको नापसंद है सचिन पायलट, उनके नाम पर जैसे ही मोहर लगने वाली थी उन्होंने अपने विधायकों को आगे कर लिया। कह तो ये भी रहे कि ये ऐसा वाला आइडिया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो आना भी नहीं चाहते थे अध्यक्ष पद की उस चुनाव के लिए, और वो ये भी जता देना चाहते थे आई एम द मोस्ट पावरफुल। नहीं, ये बात सही है कि अशोक गहलोत नहीं आना चाहते थे। तो उन्होंने पहले इस बात को कहा भी था कि मैं राजस्थान मेरी प्राथमिकता है, मैं आखिरी सांस तक राजस्थान की सेवा करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने ये जोर दिया कि अगर दिल्ली लाए जाएंगे तो दोनों पद संभालेंगे। तो जब बाद में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत, हम उदयपुर में चिंतन शिविर में इस पर फैसला हो चुका है, तो उन पर दबाव पड़ा, तो उन्होंने फिर मजबूरी में ये शो करना शुरू किया कि ठीक है राजस्थान छोड़ेंगे। लेकिन आखिर में उन्होंने अपना दांव चल दिया, जैसे एक जादूगर कहा जाता है उनको, क्योंकि जादू आखिर में दिखा दिया उन्होंने। और आज उन्होंने उसकी माफ़ी भी मांगी सोनिया गांधी से आकर के, पैचअप भी हुआ। तो ये सब तो देखिए पार्टियों में ये सब चलता रहता है। वसुंधरा जी और बीजेपी लीडरशिप के बीच में सब ठीक ठाक चल रहा है क्या? कितना वो जो है, कई बार अब हमें तो याद है उस समय जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, वसुंधरा जी, लेकिन वो सब साइडलाइन हो जाते हैं, फिर वो कभी सेंटर में दिखाई नहीं देते हैं। सेंटर एज इन वो लाइमलाइट में नहीं दिखते हैं। आज केंद्रीय सत्ता उनके हाथ में है, इसलिए चल वो डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग पावर का है। पावर आप ये कह रहे हैं ये सब पावर की वजह से। पावर एक ग्लू होता है जो पार्टियों को जोड़ के रखता है। शशि शेखर जी भी हमारे साथ है। 2014 तक के यूपीए कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी हालत क्या वाकई किसी और पार्टी की इस तरीके से हुई है? शशि जी, ये आप लंबे अरसे से पॉलिटिक्स देख रहे हैं और आज की तारीख में जहां कांग्रेस है, आपने कभी उसे इस हालत में देखा है? और मैं सर वोटों के लिहाज से, राज्यों के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से नहीं कह रही हूं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पार्टी, मेरे जहन में लीडरशिप आ रही है सर। ये इससे पहले भी हुआ है रूबिका। जब इंदिरा गांधी हारी थी 1977 में, तो लोगों ने कहा था ये दूसरी रक्तहीन क्रांति है भारत में और अब ये कभी लौट कर नहीं आएंगे। इसी तरीके से जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तब भी यही माना गया था कि अब राजीव गांधी कभी लौट कर नहीं आएंगे। देखिए, जब 2 सीटों पर भाजपा से बन गई थी, तब भी लगता था कि अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। और तब बड़ी लड़ाई थी गांधीवादी समाजवाद की, जब बात हुई इंदौर के अधिवेशन में कि अरे साहब, ये तो भाजपा अपना रास्ता बदल रही है। आज भाजपा किस ताकत से केंद्र में बैठी हुई है। पार्टियों में उतार चढ़ाव आते हैं और देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है रूबिका कि हर एक के लिए स्पेस बना रहता है। अब आज की स्थिति पर मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से जो समझता हूँ, आज गहलोत साहब बजाय गुत्थी सुलझाने के और उलझा के चले गए। माफी मांगी, बड़प्पन दिखाया, पब्लिकली एक सहानुभूति अर्जित की, कह दिया जी अब अध्यक्ष नहीं बनना मुझे, आप चाहें तो मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दें। लेकिन एक अंतर्निहित संदेश है कि 92 एमएलए जो कर रहे थे 3 दिन पहले, वो दोबारा भी उसी को दोहरा सकते हैं। 92 नहीं दोहराएंगे, 60 दोहराएंगे, 70 दोहराएंगे। और यहीं पर एक जिच ऐसी फंसी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आला कमान के लिए एक और गुत्थी उलझा कर आज लौटेंगे। जब लौटेंगे, सुलझाए नहीं उलझाए हैं। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, नेता फिर ऑपोजिशन में हो तो ऐसा ही होना चाहिए, एकदम निर्मम। जब अपनी पर आ जाए तो फिर सबको मैसेज दे दे, तब तो मजा है लोकतांत्रिक लड़ाई का। अशोक गहलोत इस बार सच में बाजी जीते हैं, पार्टी भले ही हारी।
देखिए, ये तो शुरू से ही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जब कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, वन स्ट्रोक ऑफ पेन यू वांट टू अचीव मेनी ऑब्जेक्टिव्स। एक चाल से आप बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी पार्टी, इनको घसीट के बाहर करना चाहती थी। मेरी आवाज मुझे मेरे कान में आ रही है रुबैका जी, जरा उसको ठीक करवा दीजिए प्लीज। यस, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ही चाल से वो कई दौर से कई चीजें अचीव करना चाहती थी पार्टी। इनको पहले हटाना चाहती थी पद से, किसी और को बैठाना चाहती थी, अपनी मन चाहने वाले को वहां पर अध्यक्ष बनाना चाहती थी कि जो फैमिली के प्रति एकदम समर्पित हो, 100% नतमस्तक हो, वैसे लोगों को बनाना चाहती थी। पूरी तरह से फेल हो गई और जो इन्होंने जो स्टंट किया था उसमें कामयाब हो गए कि उन्होंने विधायकों को सामने खड़ा कर दिया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, जो कुछ भी किया, लेकिन पार्टी जो है ये कह वो रही नीचे, है कि इनके यहाँ चुनाव तो हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।